बीजेपी के लिए अभी से बुरी खबर आनी शुरू हो गई दोस्तों। एक तरफ राहुल गांधी ने ऐलान क्या कर दिया कि सबको एकजुट होना पड़ेगा, और देखिए धीरे 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 बीजेपी के लिए बुरी खबर आनी शुरू हो गई है। खबर आ रही है कि बीजेपी टूट के कगार पर है। बीजेपी के कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं, यानी कि 7 दिनों के भीतर 3 बड़े नेताओं ने पद से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी का दामन छोड़ दिया। दोस्तों आज एक और खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी के एक बड़े नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां दोस्तों, मैं इस खबर को बारीकी से बताऊंगा। दोस्तों आप समझिए कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनावी विषाद बिछाने में लगी हुई है, सन 2029 की पूरी रणनीति तैयार करने में लगी हुई है, उस रणनीति पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बीजेपी के लिए बुरी खबर आ रही है। वो इसीलिए कि जहां बीजेपी दूसरी नेताओं पर कह लीजिए कि नजर गड़ाए बैठी है, वहां खुद बीजेपी के ही अंदर कई नेताओं ने बगावती सुर अपनाने शुरू कर दिए हैं। कई एक बड़े नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। दोस्तों दरअसल खबर आ रही है तमिलनाडु से खबर आ रही है दोस्तों, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर विजय थालापति की सरकार है, और विजय थालापति की सरकार बनते ही आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं ने बीजेपी से ही दामन छोड़ करके पार्टी में शामिल होना शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं, आज की खबर क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, किस बड़े नेता ने इस्तीफा दिया है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं कि अन्नामलाई के पास। दोस्तों बड़े नेता, सोचिए इकलौते ऐसा नेता जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष तक रहे, बीजेपी की कमान संभाली, काफी सालों तक उन्होंने मेहनत करी, और तमिलनाडु के अंदर चुनाव होने के बाद उनका गुस्सा फूटा। और गुस्सा क्यों फूटा? क्योंकि एआईएडीएमके के साथ बीजेपी ने गठबंधन कर लिया, और उस एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर लिया जिसको लेकर के 3 साल तक कंटिन्यूसली के अन्नामलाई एआईएडीएमके के खिलाफ बोलते रहे। तो ये गठबंधन की वजह से वो बहुत परेशान थे, और अचानक एकाएक खबरें चलनी शुरू हो गई कि के अन्नामलाई के जो समर्थक हैं वो अलग सिंबल बना रहे हैं, पार्टी का नया नाम दे सकते हैं। और अचानक दोस्तों यही हुआ कि अन्नामलाई ने न सिर्फ बीजेपी का दामन छोड़ा, बल्कि खुद एक नई पार्टी बनाए, और नई पार्टी बनाते ही आप समझिए कि बहुत कम समय में ही 15 से 16 लाख लोग के अन्नामलाई के साथ जुड़ गए, उनकी पार्टी के साथ जुड़ गए। जी हां, तो पहला झटका वहां लगा। दूसरा झटका लगा दोस्तों, आज फिर से खबर आ रही है कि 3 बार की विधायक रही, जी हां 3 बार की विधायक रही उस महिला नेत्री ने बीजेपी का दामन छोड़ करके टीवीके का दामन थाम लिया है। दोस्तों बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है तमिलनाडु के अंदर में, जहां बीजेपी सोच रहे कि हम नया चुनावी विषाद तैयार कर देंगे, लोकसभा चुनाव के लिए वहां से हम नई रणनीति बनाएंगे, डीएमके के साथ कुछ नया खेल कर देंगे। सोचिए अब बीजेपी के जो लीडर हैं, 3 बार के जो विधायक हैं, वही अब इनके आंख में नहीं है। अब वही गृह मंत्री अमित शाह जी, मोदी जी के डर से वो बाहर निकल रहे हैं। सोचिए कि अन्य नेताओं को क्या ही काबू कर पाएंगे। खबर क्या है दोस्तों? खबर आई है, उसके बाद एक और नेता के मैं जिक्र करूंगा कि किस तरीके से 7 दिनों के अंदर में 3 बड़े नेताओं ने पद से इस्तीफा दिया, बीजेपी का दामन छोड़ा। खैर खबर आई है दोस्तों, बीजेपी को बड़ा झटका, जी न्यूज ने लिखा है, बीजेपी को बड़ा झटका, थालापति विजय की पार्टी में टीवीके में शामिल होंगी, और होंगी क्या हो चुकी है शामिल। तमिलनाडु की वरिष्ठ नेता और 3 बार की पूर्व विधायक एस विजयधरणी बीजेपी छोड़ करके मुख्यमंत्री जो विजय थालापति हैं उनकी पार्टी टीवीके में शामिल हो गई हैं। और न सिर्फ वो शामिल हुई हैं बल्कि दल बल के साथ टीवीके में गई हैं। सोचिए दोस्तों, जब कोई नेता जाता है तो उनके समर्थक भी होते हैं, जाहिर तौर पर समर्थन होते हैं। भाई 3 बार की विधायक हुई थोड़ी ना बन गई होंगी, 3 बार की विधायक, 1 बार की विधायक नहीं। सोचिए 3 बार की विधायक, यानी जनता के अंदर कितना विश्वास होगा। वो बात अलग रही कि इस बार के चुनाव में जो है वो तीसरे नंबर पर रही, मात्र 46,000 समथिंग के करीब वोट मिला उनको। दूसरे नंबर पर टीवीके की पार्टी और पहले नंबर पर कांग्रेस रही, जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। सोचिए, और जब ये चुनाव हारी उस वक्त से खबरें चलनी शुरू हो गई कि ये टीवीके के संपर्क में है और ये जा सकती हैं। और आज दोस्तों फाइनली वो खबर आ गई कि टीवीके की पार्टी, विजय थालापति की पार्टी जो टीवीके है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक, 3 बार की पूर्व विधायक, बीजेपी की बड़ी नेता जिनका नाम है विजयधरणी, वो बीजेपी छोड़ करके टीवीके में शामिल हो गई हैं। तो दोस्तों बीजेपी के लिए झटका नहीं है तो क्या है?
क्या माना जाए? सोचिए, गिने चुने तो नेता हैं तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के, और वो नेता भी छोड़ करके जाएंगे तो वहां पर बीजेपी की हालत क्या होगी? क्या होगी वहां पर हालत? यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी के लिए वहां पर खतरे की घंटी बनती जा रही है। तीसरी जो खबर आई दोस्तों, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यह खबर पंजाब से आई है। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब से जो खबर आई, खबर क्या आई, जागरण की खबर, और लिखा है पंजाब बीजेपी की बड़ी हलचल, महासचिव पद से इस्तीफा देकर डॉक्टर जगमोहन राजू ने छोड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी। यानी दोस्तों उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिनका जो महासचिव थे उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, जिनका नाम है डॉक्टर जगमोहन राजू। तो कह सकते हैं कि यहां भी झटका लगा है, पंजाब के अंदर भी अपने पद से बड़े नेता ने इस्तीफा दिया। महासचिव रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो बीजेपी के लिए पंजाब के अंदर गिने चुने नेता हैं, वहां से वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है पंजाब के अंदर कितने बीजेपी के नेता हैं, वो बात अलग है कि एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इस बार पंजाब ही जीत लेंगे। खैर, तमिलनाडु के अंदर भी बच्चे खुचे नेता हैं और वो भी नेता जो है दामन छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों एक हफ्ते के भीतर दो बड़े नेताओं ने तो बीजेपी का दामन ही छोड़ दिया। एक नेता ने तो अपनी पार्टी बना ली, पार्टी बनाती बीजेपी के सभी समर्थकों को अपने पार्टी में ले आया, के अन्नमलाई। और एक नेता तमिलनाडु के अंदर जिन्होंने 3 बार सीट जीता, पूर्व विधायक रही, इस बार भी चुनाव लड़ी, नहीं जीत पाई, लेकिन वो बीजेपी की बड़ी नेता टीवीके में शामिल हो गई। यानी सोचिए दोस्तों, सिर्फ नेता ही जाता है जब पार्टी के अंदर, तो सिर्फ नेता सिंगल नहीं जाता है, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा कुनबा, उनका पूरे समर्थक चले जाते हैं। तो टीवीके के लिए जो दोस्तों बड़ी खबर है, टीवीके पार्टी के लिए खुशी की बात है। और पंजाब के अंदर से भी ऐसी खबर है। तो दोस्तों जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दूसरों की पार्टी पर, दूसरे के नेताओं पर नजर गड़ाए बैठी है, वहां खुद की पार्टी के अंदर, खुद के नेताओं के अंदर संभले नहीं संभला रहे नेता बगावती सुर अख्तियार करते हुए दोस्तों इस्तीफे की लगातार खबरें आनी शुरू हो गई हैं। मुझे तो कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं ये लिस्ट और लंबी ना होने जाए। सिर्फ ये लड़ाई पंजाब से ही नहीं, सिर्फ ये लड़ाई तमिलनाडु के अंदर से ही नहीं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये लिस्ट और बड़ी हो जाए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में ये जो आज महिला नेत्री 3 बार की सांसद रही हैं, बीजेपी के बड़ी नेता रही हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, ये मोदी जी के बड़ी प्रशंसक रही हैं, बीजेपी के कामों की बड़ी सराहना करती रही हैं, और आज एकाएक मोह भंग हो गया, टीवीके में शामिल हो गई। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, दिखते रहिए DS सोनी, धन्यवाद।